दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मंत्रा पाठशाला में। तो हम इस चैनल पर पढ़ते हैं मैथ, और मैथ की आज हमारी जो क्लास है बच्चों, वो क्लास है 7। क्या है? क्लास 7th क्लास है आज बच्चों हमारी इस वाले चैनल पर, लगातार 7वीं क्लास। ओके, 6 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मेरी जो 6 नंबर की क्लास थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकरिंग ऑर्डर की। अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज 19 तारीख 2021। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो बच्चों, जो भी मेरे पीछे से जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं तो नए बच्चों के लिए थोड़ा अलग महसूस होगा ये। ठीक, नए बच्चों के लिए नई चीज़ें, और जिन्होंने मेरे ये लास्ट की 6 वीडियो देखी हैं उनके लिए अच्छे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज के नए टॉपिक से। तो मैं आपको समझा रहा था एक्चुअली में रियल नंबर। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी क्लास 6 भी, वो भी रियल नंबर पे थी, वास्तविक संख्या पे थी। ठीक, तो रियल नंबर को बच्चों हम किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम बोल लेते हैं। वहाँ पे मैंने आपको 2 ही बताए थे, और वो थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर परमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या के साथ साथ रियल नंबर को इंटीजर्स, पूर्णांक और डेसिमल, दशमलव में भी विभक्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि एक्चुअल में होते क्या हैं। तो रियल नंबर के बारे में, रैशनल और इरेशनल के बारे में तो हमने कल ही जान लिया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सभी क्या होती हैं बच्चों? परमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे 22/7, 7/5, 0.5, 2, अंडर रूट में √5 और ये 4 के ऊपर बार, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी परमेय संख्या हैं। ठीक, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या बच्चों होती हैं कि इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने पहले ले रखा है ये उदाहरण 0.1 2 3 4 5 6, और ये सीरीज चलती जा रही है, मतलब कहीं ख़त्म नहीं हो रही। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप ये बताओ? नहीं लिख सकते। ठीक, ये और बाद में क्या हो गया बच्चों? ये पाई हो गया। पाई भी क्या है? पाई, ऐसे पाई भी अपर में है, लेकिन पाई का जो मान हमने अप्रॉक्स माना है 22/7, ये परमेय संख्या होता है। लेकिन पाई क्या होता है बच्चों? पाई अपर में होता है। ओके, क्या होता है बच्चों? पाई अपर में संख्या होती है। e⁻x हो गया, ये भी अपर में संख्या है। और हो गया बच्चों नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि रिकरिंग में आ जाए तो बच्चों परमेय संख्या होती है। जैसे बार ऊपर लगे होते हैं वो सब रिकरिंग वाले होते हैं। और नॉन रिकरिंग मतलब जो जिनके ऊपर बार नहीं लगा है और वो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, एक जैसे नहीं है, तो वो क्या होते हैं बच्चों? अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्णांक बच्चों नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ओके, क्या होते हैं? नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक पूर्णांक होते हैं। अच्छा, पूर्णांक को मैं अच्छी स्लाइड में समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूर्णांक। तो पूर्णांक नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होते हैं। और इंटीजर्स को हम कितने भागों में विभाग कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो धनात्मक होते हैं। तो 1 से लेके धनात्मक, 1 से लेके धनात्मक अनंत तक ये क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और बात करते हैं जीरो इंटीजर्स की, तो इसमें क्या होता है? एक जीरो इंटीजर्स भी होता है। ठीक, क्या होता है बच्चों? जीरो इंटीजर्स भी होता है। तो जीरो इंटीजर्स क्या होता है? जीरो इंटीजर। अब आता है नेगेटिव इंटीजर। देखो, पॉजिटिव इंटीजर क्या आते हैं कि पॉजिटिव वाले थे सब, तो नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे बच्चों? नेगेटिव वाले सब। ओके, तो नेगेटिव 1 से लेके नेगेटिव इनफाइनाइट तक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब वो नंबर वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको अगर बात करें कि जो पॉजिटिव नहीं है, ये जीरो है, मैंने इसमें लगाया, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, आपको समझना है। तो क्या होता है बच्चों? नॉन पॉजिटिव में क्या होगा कि सब नेगेटिव आएंगे, लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। बिल्कुल ठीक, जीरो भी इंक्लूड होगा इसमें। तो ये सब हो जाएंगे नॉन पॉजिटिव
इंटीजर्स। बात आती है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है तो धनात्मक होंगे। तो नॉन इंटीजर्स में बच्चों क्या हो जाता है, नॉन इंटीजर्स में पॉजिटिव वाले आते हैं। और पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक, तब बात आ रही है कि ये जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दोनों में बच्चों क्या आया है, दोनों में आप देख रहे होंगे 0 आया है, दोनों में ये 0 आया है बच्चों, ये वाला ये 0 आया है दोनों में। तो हम बोल सकते हैं बच्चों 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। आया समझ बच्चों, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल को भी बच्चों हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल को वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं बच्चों, वो 3 कैटेगरी आपके सामने ये रहे। एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं, शांत। मतलब कहीं डेसिमल लग रहा है और डेसिमल लगने के बाद एक निश्चित अंकों बाद डेसिमल लग रहा है तो हम उसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं रियल नंबर, तभी तो बनेगा रेशनल नंबर या इंटीजर्स। ओके, तो बात करते हैं दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एक कि दशमलव लग रहा है और वो कहीं पे भी रिपीट भी नहीं हो रहा, रुक ही नहीं रहा, मतलब उसे बोलते हैं अनावृत्ति अशांत, अनावृत्ति या अशांत आवृत्ति। ओके, अब बहुत बोलते हैं बच्चों रिकरिंग। रिकरिंग मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ये भी कहीं नहीं रुकते। ठीक, लेकिन इन पर बार होता है, इन्हें हम कहीं ना कहीं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। आया समझ में, आशा करता हूँ आपके समझ में सब आया होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको देखना है, बड़ा ही गजब क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन आपके सामने ये कि कितने जोड़े संभव हैं यदि x/y पॉजिटिव पूर्णांक है तथा x + y = 6 है। तो बच्चों इसमें बोलना है कि कितने जोड़े हो सकते हैं, कि जिनको जोड़ें तो 6 आए, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि x और y क्या है बच्चों, सॉरी x और y क्या है, x और y बच्चों पॉजिटिव पूर्णांक हैं। तो पॉजिटिव पूर्णांक हैं तो बच्चों हम पॉजिटिव में 0 ले सकते हैं क्या, हमने माना 0 ले सकते हैं क्या, 6। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 6, समझ रहे हो ना। 1 को जोड़ेंगे 5 से, इसका मतलब 6, 2 को जोड़ेंगे 4 से, इसका मतलब भी 6, 3 को जोड़ेंगे बच्चों 3 से, तो इसका मतलब भी 6। आ रहा है ना समझ में। तो ये सब जोड़े हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या ये पॉजिटिव नंबर है, क्या 0 पॉजिटिव नंबर है ये वाला। तो ये बच्चों पॉजिटिव नंबर नहीं है 0। मैंने आपको बताया ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे कितने जोड़े होंगे बच्चों, तो वो होंगे ओनली 3 पेयर। कितने बच्चों, 3 जोड़े होंगे जो धनात्मक पूर्णांक होंगे और सब जिनका योग x + y का योग क्या होगा बच्चों, 6 होगा। ठीक, तो ऐसे जोड़े कितने संभव हैं बच्चों, 3 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े बच्चों, 3 जोड़े संभव हैं। ठीक, बढ़ते हैं अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कितने जोड़े संभव हैं यदि x/y नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ओके, तथा x/y 6 हैं। तो देखो मैंने अभी बताया नॉन इंटीजर्स नंबर, तो लिख लेते हैं पहले x और y। तो देखो इसमें 0 लेंगे क्या, 6 लेंगे। देखो बच्चों मैंने लिखा है अभी नॉन इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स में, यहाँ पे नॉन इंटीजर्स नेगेटिव में क्या है कि 0 भी इसमें शामिल किया था मैंने। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी और नॉन पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर्स भी है। समझ में आया होगा आपके। तो मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए अब कि इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। ओके, दूसरा 1 2, अच्छा नॉन क्या बोला, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होंगे सारे। ठीक, 2 4 3 3, इनसे आगे कोई नहीं, अब 4 आएगा 2 आ जाएगा, ये हमने ले रखा है 4 2, फिर 5 बना जाएगा, वो भी हमने ले सकता है। सॉरी 1 मिनट यहाँ पे गलती होगी बच्चों, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 5। ठीक, तो ये इसमें अगर पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन में तो इसमें बच्चों 4 पेयर होंगे। कितने, 4 पेयर पॉसिबल होंगे, 4 पेयर पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे 4 पेयर पॉसिबल होते हैं। ओके,
बात करते हैं हम नेक्स्ट आपको समझना है और भी इंटीजर्स के बारे में। आज थोड़ी बेसिक सी सब वो वीडियो है, आप इसे अच्छे से समझना, तब आगे के क्वेश्चन में आपको अच्छे से कराऊंगा, जो भी आपसे हो जाएंगे। ठीक, तो करते हैं अभी के लिए। देखो, अब मेरा समझाने का कुछ अलग मोटो है, और वो है क्या, धनात्मक पूर्णांक, जिसे बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक। ये होते क्या हैं आपको समझना है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में बच्चों, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं आपको ध्यान देना है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, मैं फ़िलहाल अभी नाम बताऊंगा। एक होता है बच्चों नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ओके, दूसरा होता है बच्चों इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर, और जिसे बोलते हैं बच्चों सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। तीसरा होता है बच्चों ऑड नंबर, ऑड नंबर, जिसे बोलते हैं बच्चों विषम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, विषम संख्या, विषम संख्या। और लास्ट होता है बच्चों प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम, और इसी को बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो इन्हें बारी बारी से समझते हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं बच्चों, क्या होते हैं, अभी समझते हैं हम। तो देखिए, हम पहले लेते हैं नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर हम लेते हैं बच्चों पहले नेचुरल नंबर। और क्या बोल सकते हैं बच्चों ने, इन्हें ही हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर से भी। क्या, पॉजिटिव नंबर से भी हम इन्हें ही बोल सकते हैं। ठीक, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बच्चों इन्हें बोलते हैं हिंदी में। ओके, ठीक। अब ये होते क्या, आपको ये चीज़ समझनी है, होते क्या हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप गिनती सुनाइए, आप काउंटिंग सुनाइए, तो आप काउंटिंग कहाँ से सुनाओगे बच्चों, आप काउंटिंग सुनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे ना। मतलब मैंने एक बच्चे ए से पूछा तो इसने काउंटिंग सुनाएगी A 1 2 3 4 5, और ऐसे सुनाता चला गया। दूसरे से मैंने पूछा बी बच्चे से, वो भी यहाँ उसने भी 1 से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6, उसने भी सुनाया ये बच्चों। सी से मैंने पूछा कि बच्चों के काउंटिंग सुनाना, तो उसने भी बोला कि 1 2 3 4 5 6, उसने भी यही चीज़ सुनाई। और डी से मतलब चौथे से भी पूछा मैंने, तो उसने भी यही चीज़ सुनाई 1 2 3 4। तो मैं बोला यार, हर बच्चा 1 2 3 4 से ही क्यों गा रहा है। तो मेरे दिमाग में एक बात खटके कि ये क्या है, कि ये हमें गॉड गिफ्ट है। समझ में आया कि ये क्या है, गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट का मतलब क्या, कि ये हमें प्रकृति से मिले हैं बच्चों। कहाँ से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। आया समझ में, कि ये नंबर हमें प्रकृति से मिले, इसलिए बच्चा यहीं से गा के चल रहा है। आ रहे समझ में आपके। अगर ये प्रकृति से ना मिलते तो क्या होता बच्चों, बच्चा जहाँ से स्टार्ट होते वहाँ से गाता। ठीक, तो ये चीज़ हमें प्रकृति से मिली थी, तो इसलिए बच्चा क्या कर रहा था कि 1 से ही स्टार्ट कर रहा था। क्या था कि 1 से ही स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने बोला उन्हें, जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक, जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक। अब हमें संख्या मिली है तो हम बोलेंगे उन्हें प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, समझ में आया होगा कि जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और 1 से स्टार्ट का मतलब धनात्मक। ठीक, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं बच्चों, धनात्मक के पॉजिटिव अनंत तक जाती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या। आया होगा समझ में, क्या, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, अब मैं इसी में एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ बच्चों, वो है क्या, समझिएगा, पूर्णांक।
क्या, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण, एक मिनट, पूर्ण संख्या बच्चों, मैं आज आपको सब समझा के जाऊंगा। पूर्ण संख्या, ये संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या का मतलब जो भी संख्याएं थी वो इसमें ऐड होंगी। अब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या में मिली, अब वो चले आगे, आगे चल के क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हो गया बच्चों, क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हो गया। तो पूर्ण संख्या में क्या ऐड हो गया, जीरो और ऐड हो गया बच्चों, फिर ये दोबारा से नंबर क्या बन गए, 1 2 3 4 5, मतलब कि जीरो ऐड होते ही ये संख्या और बड़ी हो गई, जीरो वही संख्या हो गई। आया समझ में कि इसमें जीरो ऐड होते ही ये पूर्ण बन गई, ये पूरी संख्या हो गई, कंप्लीट संख्या हो गई बच्चों। ठीक, जीरो जुड़ते ही इसमें ये पूरी संख्या हो गई। अच्छा, मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, तो इससे लिख सकता हूँ 0, नेचुरल नंबर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप ही बताइए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सभी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या में आपको बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा बच्चों, होती हैं। मतलब इसमें ये सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ये वाले सभी के सभी, ये यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल नंबर हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बच्चों पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में बच्चों जीरो नहीं आता। आया होगा समझ में, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, अब बढ़ते हम नेक्स्ट। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों आपको। एक चीज़ और मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी, पूर्णांक। क्या बच्चों, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, ये क्या होता है बच्चों, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों पूर्ण अंक। क्या, पूर्ण अंक। यहाँ पे कोई भी कटा पिटा अक्षर नहीं आएगा, कोई भी डेसिबल में नहीं होना चाहिए, ये होता है पूर्ण अंक या पूर्णांक। ठीक, ये होता है बच्चों पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है बच्चों, देखो पूर्णांक क्या होता है कि ये तो थे हमारे पास जीरो, और यहाँ से यहाँ तक क्या था बच्चों, 1, सॉरी एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये तो था हमारे पास जीरो बच्चों, और 1 2 3, और कहाँ तक जा रहा था ये, पॉजिटिव के। लेकिन अगर ये नेगेटिव में और चला जाए बच्चों, नेगेटिव में और चला जाए तो, और कहाँ तक, माइनस के नेगेटिव इन्फानाइट तक, माइनस के नेगेटिव इन्फानाइट तक अगर ये चला जाए तो इसे हम बोलेंगे पूर्णांक। आया होगा बच्चों समझ में, -1 -2, और ऐसे ऐसे करते करते ये माइनस के यहाँ तक चला गया, नेगेटिव तक। तो ये हो गया बच्चों पूर्ण अंक, पूर्ण अंक हो गया। अब इसी में से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, ये रही इंटीजर्स ही तो पढ़े था अभी हमने। अब ये कहाँ से आया बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा कि इन्हें हम बोलते हैं बच्चों, ये सब नेगेटिव है तो इन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। ये बच्चों होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बताइए कोई नई चीज़ है यहाँ पर, अभी जो मैंने समझाया वो चीज़ निकल के आएगी। और ये होता है बच्चों जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक, अब आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने पढ़े नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अब पढ़ते हैं हम दूसरा, आगे क्या है। आगे बच्चों हमने पढ़ा था इवन नंबर, क्या, सम संख्याएं। पढ़ते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, इसे और ध्यान से समझिएगा आप इवन नंबर को। इवन नंबर इसे बोलते हैं सम संख्या है बच्चों। क्या, सम संख्या। अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं, ध्यान देना। इवन नंबर वो संख्या होती हैं यार, इवन नंबर वो नंबर होते हैं वो जो दो से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। ठीक, जो पूरी तरह कितने से डिवाइड होते हैं बच्चों, दो से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। सम संख्याएं, ये संख्याएं मैं लिख के देता हूँ, ये संख्याएं
ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। ये है कि इवन नंबर क्या होता है बच्चों कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या या इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या या इवन नंबर कौन सी है, तो बच्चों आपका आंसर देना है 2 ही है सबसे छोटी सम संख्या। ठीक, क्या है, 2 है सबसे छोटी सम संख्या। तो ये होते हैं, आप समझ गए होंगे, इवन नंबर। अच्छा, पहचान कैसे होती है, मैं आपको पहचान के बारे में बताऊं। जैसे 28 30 52 52 46, मतलब जो लास्ट का डिजिट होगा बच्चों 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा, लास्ट का डिजिट जो होगा वो पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये होते हैं इवन नंबर या सम संख्या है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट संख्याओं की। और नेक्स्ट संख्या क्या है आपके सामने, नेक्स्ट संख्या है बच्चों विषम नंबर। क्या, विषम नंबर, ऑड नंबर, जिससे बोलते हैं हम ऑड नंबर। और इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, विषम संख्या। विषम संख्या, देखो अभी हमने पढ़ा सम संख्या है, अब ये है विषम संख्या। तो ये विषम संख्या क्या होती है, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं पूरी तरह, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा कि ये संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं बच्चों। अब बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जो विषम संख्या होती हैं वो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में आपको लिए लिखता हूँ, एग्जांपल क्या क्या कि जैसे 2 9 5 9 9 7 8 3, ये सब क्या होते हैं बच्चों, 5 5, ऐसी सब संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम विषम संख्याएं। ठीक, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों विषम संख्याएं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या बच्चों, अभाज्य संख्याएं। 1 मिनट बच्चों, अब पढ़ रहे हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड एक व खुद से कटती है। बस, मतलब जो वे संख्याएं या ये संख्याएं केवल खुद से विभाजित होती हैं, ये संख्याएं केवल, 1 मिनट दोबारा से लिख रहा हूँ, ये संख्याएं केवल एक व खुद से ही विभाजित होती हैं बच्चों, विभाजित होती हैं। अब बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, वो संख्याएं जो एक से व खुद से ही विभाजित हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने बोला 2 3 5 7, ये 2 भी खुद से डिवाइड हो रही है और 1 से हो रही है, बस 3 भी खुद से ही हो रही है और 1 से हो रही है, ऐसे ही 5 भी खुद से ही हो रही है और 1 से हो रही है। 7 भी, अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो 9 नहीं बच्चों, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, 9 से भी हो रही है, 1 से भी हो रही है। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक तो एक होता है और एक खुद होती है वो संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो इसमें नो नहीं आएगा। ठीक बच्चों, तो ये हो गए उदाहरण इसके। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि सबसे छोटी, क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या बच्चों वो क्या है? 2। क्या है बच्चों? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपको पूछी जाती है तो वो क्या है? 2। अब बोलोगे एक क्यों नहीं है, मैं एक के बारे में भी बताऊंगा कि एक क्यों नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट, और लास्ट क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, और इसे बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्या। इसे बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो ऐसी संख्याएं, क्या? ऐसी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और अन्य किसी अन्य संख्या से भी कटे। ठीक, ऐसी संख्याएं जो किसी किसी चलो मैं लिखे दे रहा हूँ। ऐसी संख्या जो एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक, विभाजित हो, उसे बोलते हैं बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती हैं। आए समझ में बच्चों? चलो मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटें, खुद से भी कटें और किसी अन्य संख्या से भी वो डिवाइड हो रही हो, तो ऐसी संख्या को बच्चों बोलते हैं हम क्या? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों, तो वो क्या है बच्चों? तो एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, और बहुत सारे etc बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखो 4 एक से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। ठीक, 6 एक से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। तो ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। अच्छा, आप बोलोगे मैंने 2 क्यों नहीं लिया यहाँ पे? अब मैं बताता हूँ 2 क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे। मैं बताता हूँ बच्चों आपको 2 क्यों नहीं लिया। देखो 2 किस किस से कट रही है? 2 किस से कट रही है? 1 से कट रही है और 2 से कट रही है। 2 किस से कट रही है बच्चों? 1 से कट रही है और 2 से कट रही है। तो ए, और मैंने अब भाज्य संख्याओं में क्या समझाया? मैंने भाज्य संख्याओं में समझाया है कि वो संख्याएं जो 1 से भी कट रही हों, खुद से भी कट रही हों और अन्य किसी और संख्या से भी कट रही हों, लेकिन यहाँ तो 2 से ही कट रही हैं। या फिर मैं ये बोलना चाहूँ कि जो भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं, उनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं और यहाँ पर केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 2। तो इसलिए ये क्या है बच्चों? ये भाज्य संख्या नहीं है। अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? भाज्य संख्या। तो देखो 1 है नहीं, 2 है नहीं, 2 क्यों नहीं? कारण बता दिया। 3 भी नहीं है, क्योंकि 3 खुद से कट रही है और 1 से कट रही है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी बच्चों 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 नंबर में जरूर आता है ये। ठीक, अब बात करेंगे हम एक क्यों नहीं आता बच्चों? एक हमने कहीं पे भी नहीं लिया। अब बोलते हैं हम क्यों। आप बच्चों नोट डाल के लिखिएगा, नोट क्या? कि एक न तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है बच्चों, संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आया होगा समझ में? ठीक, तो आज की वीडियो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको दूं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो मैं आपको फिर और अच्छे से ये चीज़ें समझाया करूँगा। तो जिस किसी भाई ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक भी करते चलें साथ के साथ में। ठीक, थैंक यू क्लास, आज इतना ही रखते हैं।